नाउ आई होप तुम्हारे लिए टाइम है, कमेंट कर सकते हो इसका, अभी भी कमेंट कर सकते हो। जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ यू कैन सॉल्व एंड कमेंट द क्वेश्चन। अगर पहले सॉल्व किया हो, इसका तुमने पहले कुछ भी सॉल्व नहीं किया है। और इसमें तो 11th का है, 12th का तो कुछ है ही नहीं। फाइंड द फोर्स एट पॉइंट सी शोन, एज्यूम दैट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर, चार्ज फोर कॉर्नर पे है, सी पे फोर्स निकालना है। चलो शुरू करते हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, स्क्वायर है, जूम कर लेता हूँ, एक सेकंड। इसको पार्टी ऑप्शन छुपा देता हूँ, सफिशिएंट इस तक, तो डायग्राम बनाने से बच जाऊंगा। आई थिंक दैट मच इज सफिशिएंट, आई थिंक जितना ज़्यादा हो जाए। ओके, दैट मच सफिशिएंट। चलो शुरू करते हैं। तो सिंपल है कि किसी एक, आई थिंक किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। फोर इतना, फाइंड द फोर्स पॉइंट सी शोन इन फिगर, फाइंड द नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी। सभी पॉजिटिव है, सी पर नेट फोर्स निकालना है। तो चेक इट नाउ, सी पे नेट फोर्स निकालना है। तो सब तो एक ही टाइप के चार्ज है, मगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोर्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कलर का बढ़िया यूज कर रहा हूँ। देखो मजा आएगी तुम्हें। ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, ये सी से बराबर डिस्टेंस पर है, तो ये बराबर फोर्स लगाएगा, यानी एफ इधर हो जाएगा ऐसे और एफ इधर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये शो कर रहा है ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये एफ होगा और ये एफ होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये जो तीसरा वाला है, ये उतना फोर्स नहीं लगाएगा, ये डिफरेंट थोड़ा कम फोर्स लगा सकता है, ये थोड़ा कम लगा सकता है क्योंकि दूर है ना, डिस्टेंस इसकी ज्यादा है, तो ये थोड़ा कम फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो मगर ये जो फोर्स लगाएगा ये 45 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये 45 डिग्री के एंगल पे होगा। पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, डॉटेड लाइन, ये मेरी डॉटेड लाइन है। और जो मैंने ट्राइंगल में ट्रिक बताई थी, ये नहीं चलेगी, कलर नहीं चलेगा ये वाला, दूसरा कलर दो, नेक्स्ट कलर ये। सो ये पता नहीं, ऑप्टिक्स में तो तुम लोग कर भी रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो कोई बच्चा नहीं कर रहा है, जबकि मैंने कितने दिन पहले क्वेश्चन दे दिए हैं, है ना, सिंगल सिंगल। आई होप, पता नहीं किसी ने क्वेश्चन पोस्ट भी नहीं किया ना, किसी ने क्वेश्चन सॉल्व करके पोस्ट नहीं किया, तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट। इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। चलो एक हमने ऐसे ले लिया इसको, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस हो गया। तो आई होप तुम्हें पता होगा कि एक्स और वाई एक्सिस हम किधर भी ले सकते हैं, तो ऐसे कोई एक्सिस हो गया। मुझे रेजोल्यूशन ही पसंद है, मतलब ज्यादातर फिजिक्स में फिजिक्स वालों को रेजोल्यूशन ही पसंद है। चाहे अगर तुमने एनएलएम पढ़ा होगा तब भी रेजोल्यूशन पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हर जगह रेजोल्यूशन करना पड़ता है, तो रेजोल्यूशन इज द बेस्ट मेथड। तो वही मैं कर रहा हूँ, फालतू में पैरेललोग्राम ला वो सब तो यूज नहीं करते। तो चलो करते हैं रिजॉल्व। तो अब आसान है। तो ये एंगल 45 डिग्री है। अभी भी कमेंट कर सकते हो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, जब तक मैं फाइनल आंसर नहीं निकाल लेता। ये 45 डिग्री है, ठीक है। इसको हमें रिजॉल्व करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो ये इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इसके कंपोनेंट कर लो। आई होप ये 45 डिग्री है, ये 45, आई होप नहीं, पक्का 45 डिग्री है। तो इसका कंपोनेंट तो आई थिंक एफ बाई रूट टू होगा, एफ बाई रूट टू होगा, ठीक है। और ये एफ बाई रूट टू होगा, यहाँ पे एफ बाई रूट टू होगा, ठीक है, एफ बाई रूट टू होगा। मैं अलग से मैसेज करना भूल जाता हूँ कभी कभी व्हाट्सएप में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो इमीडिएटली तुम्हें पता लग जाएगा कि मैंने अपलोड कर दिया है। तो कभी मैं सारी वीडियोस में अपलोड करता हूँ 11 12 सबके। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए एफ बाई रूट टू, एफ बाई रूट टू। तो ये जो है, और ये हमने इसके कंपोनेंट कर लिए, है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। उसके बाद एक्स के अलॉन्ग भी इसके कंपोनेंट कर लेंगे। तो एक्स के अलॉन्ग इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? आई होप कि तुम्हें कंपोनेंट करना आता हो।
अब अगर कंपोनेंट करना किसी को नहीं आता तो फिर मौका है कि 11th क्लास फिर से पढ़ ले, और अभी बहुत अच्छा चांस है, चाहे तो तुम 11th कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पता नहीं इस बार अगर होगा तो बहुत लेट होगा या कैंसिल हो जाए, भरोसा नहीं है, मगर होगा तो काफी लेट होगा। तो आराम से जेई नीट की एकदम बेसिक से 11th की तैयारी करो, 11th इसीलिए करो, पढ़ो, है ना, इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, जिंदगी दूसरा मौका दे रही है ना। F/√2 F/√2 ये तो पक्का है कि जिस टाइम पे बोर्ड एग्जाम होते हैं उस टाइम पे तो 100% नहीं होंगे, क्योंकि जून जो कब होते हैं, शायद मार्च अप्रैल अप्रैल मई में शायद होते हैं, जो भी है, तो कम से कम 3 महीने तो 3-4 महीने तो पोस्टपोन होगा ही, अगर होगा तो ठीक है, कम से कम, क्योंकि सिलेबस स्कूल, क्योंकि उनको बोर्ड को थोड़ी ना पता होता है कि सारे बच्चे इस तरह से ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे ये, क्योंकि कई बोर्ड को तो सारे स्कूलों के एग्जाम लेने होते हैं ना, तो बोर्ड को कल ऐसे ही किसी से बात हो रही थी मेरी, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या इसको पहले सवाल कर दूँ फिर एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं फालतू का कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। तो F/√2 और यहाँ पे सम हो जाएगा 2F/√2, 2F/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2F। आई होप यू अंडरस्टैंड, F/√2 प्लस F/√2, है ना, F/√2 प्लस F/√2 लिख दूं फिर भी, चलो F/√2 तुम्हारी सुविधा के लिए, F/√2, अब तो कमेंट करो आंसर, F/√2 इट विल बी 2F/√2, 2F/√2, ठीक है। तो √2 का मतलब क्या होता है, 2 बार √2 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2F के बराबर आ जाएगी। ये तो आया इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका, यानी कौन सा कलर है ये, वायलेट कलर वालों का रिजल्टेंट आया, लिटिल बिट वायलेट। ये रेड वाला अलग होगा, तो देखो ये फोर्सेस तो कैंसिल हो गए, वाई एक्सिस के अलाउंग फोर्सेस तो कैंसिल हो गए, फोर्स खाली एक्स एक्सिस के अलाउंग होंगे, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग वायलेट वाला कितना होगा, √2F होगा, रेड वाला भी होगा, अभी तो रेड वाला तो बचा हुआ है, तो रेड वाले को अलग से नाम देना होगा, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा होगा, मतलब अलग होगा, F' होगा, है ना। वायलेट वाले क्योंकि चार्ज सेम डिस्टेंस पर है, यहां से, तो वायलेट वाले तो सेम है, मगर ये वाला चार्ज अलग डिस्टेंस पे है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स है वो चार्जेस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो वायलेट वाले चार्जेस के लिए डिस्टेंस सेम है, मगर रेड वाले के लिए डिफरेंट है, वो थोड़ा अलग होगा, तो उसकी वैल्यू, मगर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसको प्लस F' लिख सकते हैं। अगर हम यहां पर नेट फोर्स निकाले, अगर नेट फोर्स निकाले, रिजल्टेंट फोर्स निकाले, तो रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू होगी, वेक्टर सम होगी ऑब्वियसली, और तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सीधे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो मैग्नीट्यूड ऐड जाते, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी √2F, जो कि वायलेट की वजह से होगा, दिस इज ड्यू टू वायलेट पोर्शन, एंड F' दिस इज ड्यू टू रेड पोर्शन। सो ये हो गया वायलेट की वजह से और ये हो गया रेड वाले फोर्स की वजह से, ठीक है। तो अब अपना काम, और रिजल्टेंट फोर्स 45 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है, रेजोल्यूशन से क्लियर है। तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एफ और इसकी वैल्यू लिखनी है, तो लिख दो वैल्यू इसकी। तो आई होप अब तो आंसर तो तुम पहुंच, अभी तो अब तो ट्राई करो, अब आंसर, हाँ सेकंड का आंसर सी, वेरी गुड खुशी, चलो बहुत दिन बाद कोई आंसर देखने को मिला मुझे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के मतलब 1/4πε0, तो के को बाद में भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो के एफ की वैल्यू Q² अपॉन, आई थिंक ये स्क्वायर है साइड लेंथ ए का, तो Q²/A² हो जाएगा, प्लस F' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी के होगी, के, और Q² तो ऊपर भी आएगा। अब ये जो डायगोनल होता है, ये आई थिंक तुम्हें पता होगा, इस डायगोनल का लेंथ होता है √2A, ये तो सभी को पता होगा, आई होप सो, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2A का स्क्वायर, ओवरराइट करो ऐसे, √2A स्क्वायर, सो योर फाइनल रिजल्टेंट विल बी KQ² अपॉन A² कॉमन ले लो, KQ² अपॉन A² कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा, और क्या बचेगा, यहां भी A²
और यहाँ पे बचेगा 1/2 बचेगा ना, यहाँ पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो कॉमन चला गया, के क्यू स्क्वायर कॉमन चला गया, प्लस √2 प्लस 1/2, तो ये बचेगा। और के की वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दे, क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से ट्रांसफर कर लेता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन देखना है मुझे। एक सेकेंड बस, अगेन ट्रांसफर द क्वेश्चन। हाँ, तो नहीं तो उसको कौन सा आंसर आएगा? अभी तो ये 2 एलसीएम लेके देख लेंगे कौन सा आंसर है। अभी एलसीएम लेके और देख लो। तो 2 एलसीएम लोगे तो 2√2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2√2 प्लस 1 कितना ऊपर वाले में है? 8 भी आएगा। हाँ 8 भी आएगा। तो आई थिंक हाँ सी आंसर, खुशी इज करेक्ट, सी आंसर सही है। वेरी गुड, हाँ सी आंसर सही है, सेकंड का सी आंसर सही है, सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया ये वाला।